शहर के शोर से थोड़ा दूर एक जगह है जहाँ वक्त धीरे चलता है। यहाँ हवाएं भी धीरे बोलती है और हाँ, सांस थोड़ी हल्की महसूस होती है। इस जगह का नाम है इको पार्क। चलेंगे इस हरी भरी दुनिया के अंदर जहाँ नेचर, साइलेंस और पीस तीनों एक साथ मिलते हैं। तो से जैसे ही मैं इको पार्क पहुंचा, सामने सजी हुई छोटी छोटी दुकानें और चाय की वो पहचानी सी खुशबू खुद ब खुद मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। ठंडी हवाओं में गर्म चाय की चुस्की सफ़र की थकान धीरे धीरे उतारने लगी। चाय खत्म होते ही मैं सीधे बढ़ा टिकट काउंटर की तरफ और बस सिर्फ 30 रुपए में इको पार्क का ये खूबसूरत सफ़र शुरू हो गया। कुछ ही कदम आगे बढ़ा था मैं कि अचानक मेरी नज़र एंट्री गेट से थोड़ी ही दूर खड़ी हुई एक टॉय ट्रेन पर जा रुकी। उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे वक्त थोड़ा पीछे चला गया हो, जैसे पुराने जमाने की कोई ट्रेन आज भी चुपचाप ही खड़ी हो। ना कोई शोर, ना कोई जल्दी, बस एक शांति सा मौजूदगी। मैं धीरे धीरे बढ़ा टॉय ट्रेन के टिकट काउंटर की तरफ और यहीं पता चला कि ये सिर्फ एक नहीं, 2 तरह की टॉय ट्रेन है। एक एसी टॉय ट्रेन और दूसरी नॉन एसी। हर किसी के लिए एक अलग सफ़र। आगे बढ़ते ही मेरी नज़र पड़ी फूलों से सजी छोटी छोटी बगीचों पर। हर रंग जैसे खामोशी में मुस्कुराता हुआ। बगीचों के बीच बैठने के लिए बनी सीमेंट की वो शांत कुर्सियाँ जैसे थोड़ा रुकने का इशारा कर रहा हो। कदम आगे बढ़े ही थे कि मैं पहुंच गया झील के किनारे। यहाँ की ठंडी हवा सीधे चेहरे को छू रही थी, जैसे धीरे से कुछ कहना चाहती हो। पानी की लहरें हवाओं के साथ एक शांत सी बातचीत में थी। झील के किनारे बनी छोटी छोटी खाने की दुकानें जैसे किसी के इंतजार कर रहा हो, और बिल्कुल उनके पास ही थी बोट राइडिंग की जगह। सिर्फ 150 रुपए में एक पूरा राउंड और सुकून से भरा हुआ एक पल। कभी कभी सफ़र का मज़ा मंजिल से ज़्यादा इन छोटी छोटी लम्हों में होती है। तेज रफ्तार जेट्टी या फास्ट बोट का शोर नहीं है, बल्कि यहाँ सुकून है शिकारा की धीमी लहरों में। महज 300 रुपए में 30 मिनट की सवारी जो आपको वक्त के ठहर जाने के एहसास कराएगी। झील से नज़रें हटाना मुश्किल था, पर सफ़र को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी था। तभी मेरी नज़र पड़ी उन डुओ साइकिल पर। 150 की एक छोटी सी बुकिंग और आधे घंटे के लिए पूरा रास्ता आपका। आगे बढ़ते ही दिखा लकड़ी और पुआल से बनी वो छोटा सा कॉटेज। ठीक बगल में खामोश खड़ा वाटर फाउंटेन जो शाम ढलते ही अपनी रंगीन फुहारों से जाग उठता है। तभी खुशबू ने रास्ता रोका और मैं खड़ा था एक रोज गार्डन के सामने। जिधर देखो बस गुलाब ही गुलाब। एक नहीं जाने कितने ही किस्से अपनी खूबसूरती बिखरे रखी थी। वहां से गुजरते हुए मेरा सामना हुआ टेराकोटा की उन नन्ही मंदिरों से। टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी, इंसानी सभ्यता की सबसे प्राचीन कलाओं में से एक, जो आज भी आपके भीतर इतिहास को समेटे हुए हैं। पहुंचा सावर एरिया की तरफ। माना कि उस वक्त पानी की धारें बंद थी, पर तपती गर्मी में यहाँ से गुजरना किसी झरने के पास बैठने जैसा सुकून देता है। वो ठंडी हवाएं मानो कुदरत आपके चेहरे पर पानी की नन्ही बूंदें छिड़क रही हो।
या कि फुहारे को पीछे छोड़ मैं पहुंचा हेलिकोनिया गार्डन। यहाँ लगे बोर्ड बताते हैं कि यह जगह सिर्फ फूलों का नहीं बल्कि दूर देशों से आने वाली प्रवासी पक्षियों का भी घर है। अंदर कदम रखते ही एक छोटा सा तालाब दिखा जहाँ लोग नाव की सवारी के आनंद ले रहे थे। नीचे से गुजरती वो नावें और चारों तरफ फैली वह मखमली हरियाली, ऐसा लगा मानो किसी पेंटिंग का हिस्सा बन गया हो। अगला पड़ाव था बटरफ्लाई गार्डन, एक खास प्रोटेक्टेड जोन जहाँ हर प्रजाति की तितलियां रंगों का उत्सव मनाती है। यहाँ की जगह था जो मुझे सबसे प्रिय है, पक्षी वितान। वो ठिकाना जहाँ दुनिया के अलग अलग कोने से परिंदे आकर बसेरा करते हैं, जिन्हें हम प्यार से प्रवासी पक्षी कहते हैं। थोड़ी कच्ची थी, घंटे इंतजार के बाद भी एक भी परिंदा नजर नहीं आया, पर दिल तो इस बात से सुकून मिल रहा था कि चलो कहीं तो ऐसा जगह है जहां ये बेजुबां पक्षी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और हर साल लौट कर आते हैं। और आखिर जिसका इंतजार हर किसी को रहता है, एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया सिमट कर आ गई हो। जी हाँ, इको पार्क के 7वें अजूबे, 7th वंडर। 30 का एक छोटा सा टिकट और मेरी आंखों के सामने थी दुनिया का इतिहास। अंदर कदम रखते ही सबसे पहले सामने थी मिस्र का पिरामिड। इन्हें इस तरह करीब से देखना किसी दुर्लभ सपनों के सच होने जैसा था। पिरामिडों से आगे बढ़ा तो पहुंच गया पेट्रा जॉर्डन। एक पल ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं सच में जॉर्डन के उन ऐतिहासिक गलियों में खड़ा हूं। जॉर्डन से ही सामने थी मोआई। ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की अनकही कहानी है। चिली के ईस्टर आइलैंड की ये विरासत यहाँ खामोशी से बहुत कुछ कह जाती है। आगे बढ़ते ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हजारों सालों की मेहनत और इतिहास की एक जिंदा मिसाल। दुश्मनों से बचने के लिए बनाएगी ये दीवार आज दुनिया को जोड़ने का काम करती है। वॉल ऑफ चाइना से उतरते ही सामने थी कोलोसियम, रोम के इतिहास की धड़कन। यहाँ कभी तलवार की टकरार और हजारों लोगों की गर्जन गूंजती थी। और अंत में मैं पहुंचा रियो डी जेनेरियो के रक्षक क्राइस्ट द रिडीमर। ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं
बल्कि खुली हुई बाहों के साथ पूरी दुनिया को गले लगाता है एक आदेश है, दया, प्रेम और ऐसी सुरक्षा जो बिना शब्दों के महसूस होता है। तो दोस्तों, इको पार्क का हमारा ये खूबसूरत सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपने मेरे साथ पूरी दुनिया की सैर कर ली होगी। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपना प्यार दें। फिर मिलते एक नई मंजिल, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अलविदा।